बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि फसल कपास को नाइट्रोजन यानी यूरिया जो है वो कब ज़रूरत होती है और इसकी फसल कपास में क्या अहमियत है। तो काश्तकार भाइयों, फसल की बढ़ोतरी के लिए यूरिया शुरू से लेकर यानी सीडलिंग जब उग रही होती है या उग के पौधा बाहर ज़मीन से निकल आता है तो वहाँ से लेकर पकने तक यूरिया यानी नाइट्रोजनी खादों की, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है और यूरिया है, ये चीज़ें, ये नाइट्रोजनी खादें जो हैं फसल कपास को बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन एक ख़ास स्टेज पे फसल कपास को यूरिया यानी नाइट्रोजनी खादों की इंतहाई ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे हम नाइट्रोजनी खादें नहीं दे सकते तो यूँ समझिए कि हमारी पिछली की गई तमाम की तमाम मेहनत जो है वो रह जाएगी। अब हम आते हैं कि यूरिया जो है वो करती क्या है, फसल कपास में करती क्या है। काश्तकार भाइयों, यूरिया एक ऐसी खाद है जो वेजिटेटिव ग्रोथ में यानी बढ़ोतरी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, फोटोसिंथेसिस के अमल में अहम किरदार अदा करती है और साथ साथ जब फसल पर फल गुडी आ रहा होता है तो वहाँ भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। काश्तकार भाइयों, इसकी यूरिया की एक मुनासिब मिकदार जो है वो एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ताहम अगर हम यूरिया की मुनासिब मिकदार नहीं डालते, बिलफ़र्ज़ हमारे काश्तकार भाई जो हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है फसल का कद बढ़ाने में, या दूसरे काश्तकार को देख के भाई वो कितना खाद दे रहा है, इस सिलसिले में वो एक यूरिया या नाइट्रोजनी खादें डालने में बहुत ही मुकाबले में आ जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि हमारी फसल कितना ग्रीन है। आपको मैं ये आज बता दूं कि ज़्यादा जो यूरिया है वो हमारी फसल के लिए कितना नुकसानदेह है। पहली बात तो ये है कि यूरिया अगर ज़्यादा हो गई तो फसल पकने में लेट कर देगी, यानी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी, फसल की जो तवज्जो है वो बढ़ोतरी की तरफ चली जाएगी और पैदावार की तरफ नहीं आएगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ फसल की तवज्जो नहीं आएगी। अब जब इसकी बढ़ोतरी बढ़ जाएगी तो फसल का जो निचला हिस्सा है वो फल से खाली होगा और आखिर में जाके कहीं ऊपर जाके चंद एक टिंडे लगेंगे, चंद एक फूल लगेंगे जो पकने में भी देर करेंगे और जब कोई इस तरह की कोई हवा या बारिश आई तो फसल में लाजंग हो जाती है, फसल गिर जाती है। काश्तकार भाइयों, ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ या यूरिया देने से जब वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है और साथ साथ जो फसल है हमारी वो नरम हो जाती है। नरम होने की वजह से इस पर सकिंग इंसेक्ट, ख़ास तौर पर मक्खी, थ्रिप्स, जो सफ़ेद मक्खी होती है और जेसिड वगैरह का, सब्ज़ तेले का हमला ज़्यादा हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये सकिंग इंसेक्ट जो हैं, रस चूसने वाले कीड़े जो हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। मसलन सफ़ेद मक्खी अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके फुजले से जो ये पत्तों पे खारिज करती है, उल्ली आ जाती है और हमारी फसल जो है सूटी मोल्ड बीमारी का शिकार हो जाती है। फसल के जो पत्ते हैं वो रातों रात काले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है और बहुत यूँ समझें कि घंटों घंटों में हमारी पूरी के पूरी फसल जो है, खेत के खेत तबाह हो जाते हैं, बिल्कुल ही सूख जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी, आपको पता है कि CLCV यानी कॉटन लीफ कर्ल वायरस, पत्ता मरोड़ वायरस जिसे कहते हैं हम, तो इसका भी बायस बनती है। इस वायरस का भी एक ज़रिया है सफ़ेद मक्खी फैलाने का, यानी एक वेक्टर का काम करती है। अब ये बीमारियां फैलाने में भी बहुत अपना जो है मुआवन साबित होती है सफ़ेद मक्खी, जब हमारी फसल ज़्यादा ग्रीन होगी, ज़्यादा नरम होगी। इसके अलावा अगर ये फसल में यूरिया की मिकदार या नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा डाल दी जाए तो हमारी फसल चूँकि पकने में लेट करती है, जिसकी वजह से बोल रॉटलिंग यानी जो टिंडे की सड़ांध है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे लामहला हमारी पैदावार तो इफ़ेक्ट होती है, लेकिन उसके साथ साथ रुई की जो क्वालिटी है वो भी बुरी तरह ख़राब होती है। जी, ये बात तो होगी, इस यानी ज़्यादा खाद देने की वजह से ये मसाइल पैदा हो सकते हैं।
लेकिन अगर हम बहुत ही कम मिकदार में यूरिया डालें या यूँ समझे कि यूरिया की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर भी फसल के लिए मसाइल पैदा होते हैं। यानी अगर यूरिया की कमी हो जाए तो फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, कद रुक जाएगा। इसके अलावा जो पत्ते हैं हमारे वो सब्ज़ी मैल जर्द हो जाएंगे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा। जो टिंडे हैं वो छोटे बनेंगे, इस तरह वो अपना वज़न जो है वो खो देते हैं और फुल गुड्डी का केरा हो जाता है। काश्तकार भाइयों, दूसरा ये कि इस तरह से हमारी बनी बनाई फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। ये तो थी वो बातें जिनकी वजह से हमारी फसल कमी या बेशी की वजह से ख़राब हो सकती है। अब देखते हैं कि ये देनी कब चाहिए यूरिया और कितनी देनी चाहिए या किस वक्त देनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, जून और जुलाई के महीने में चूँकि दो अहम प्रोसेस चल रहे होते हैं फसल में, फसल की बढ़ोतरी भी हो रही होती है और साथ साथ फसल पर फल भी आ रहा होता है। लिहाजा इन 2 महीनों में जो हमारी मौसमी फसल काश्त की गई है, उनमें जून और जुलाई में ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि यूरिया की मिकदार को एडजस्ट कर लेना चाहिए, उसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए। 3 ऐसी हालतें हैं जिसमें फसल कपास को नाइट्रोजनी खादों की कमी नहीं होनी चाहिए। पहली हालत तो है काश्तकार भाइयों स्क्वेयरिंग स्टेज, यानी जब फसल पर फल गुड्डी आती है तो इस स्टेज पे फसल को यूरिया की नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस स्टेज पे नाइट्रोजन की कमी किसी वजह से भी आ गई तो ये गुड्डी गिर जाएगी और या फिर फूल बनने में लेट कर देगी और हो सकता है कि इसमें गुड्डी का केरा हो जाए और लामहला फसल हमारी जो है वो बढ़ोतरी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि फल की तरफ वो नहीं आएगी जो खुराक उसने तकसीम करनी थी फल की तरफ। फल तो गिर गया तो ये बढ़ोतरी की तरफ चली जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, दूसरी अहम स्टेज है फूल का निकलना, और ये गुड्डी और फूल के दरमियान जो वक्फ़ा है तकरीबन 21 से 28 दिन का है। इस वक्फे के दौरान अगर हमारी फसल को नाइट्रोजन की कमी हुई तो जो गुड्डी है वो फूल बनने में लेट करेगी या फूल नहीं बन पाएंगे। अगर फूल बन भी गए, यूरिया की कमी हुई, नाइट्रोजन की कमी हुई, तो फूलों में फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होता, नर और मादा जो फूल के हिस्से हैं उनमें मिलाप नहीं होता, और जब नर और मादा फूल का मिलाप ना हो तो जो फूल हैं वो गिर जाते हैं। इसी वजह से इस हालत में भी हमारी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, तीसरी हालत है टिंडे का बनना या टिंडे की भराई। ये फूल बनने के बाद, फूल की फर्टिलाइजेशन के बाद टिंडा बन जाता है और इस टिंडे की भराई शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि टिंडे की भराई के लिए जो खुराक है वो पत्तों से आती है। अगर हमारे पत्ते सरसब्ज हैं और उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है तो ये खुराक आके टिंडू की भराई करेगी। इस हालत में यानी टिंडू की भराई के वक्त अगर हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है तो लामहला टिंडू की भराई अच्छी नहीं हो पाएगी, जो बिनोला है वो कमज़ोर होगा और रुई भी इफ़ेक्ट होगी, जिससे फसल की जो वज़न है हमारी फुट्टी का वो कम हो जाएगा, और वज़न कम होने की वजह से हमारे काश्तकार को नुकसान होगा। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी कि 3 हालतों पर, यानी एक गुड्डी आने पर, फूल आने पर और टिंडा बनते वक्त किसी भी सूरत में हमें यूरिया की या नाइट्रोजनी खादों की कमी नहीं देनी चाहिए फसल को। इन हालतों पर अगर आपने काबू पा लिया, नाइट्रोजन की कमी पर काबू पा लिया, तो यकीन करें आपकी अच्छी पैदावार हो सकती है। क्योंकि इस वक्त नाइट्रोजन देने से फसल की बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि जो खाद हम दे रहे हैं ये पैदावार की तरफ जा रही होती है, गुड्डी की डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है, फूल बनने की तरफ जा रही होती है और टिंडे की भराई की तरफ जा रही होती है। इसलिए उस वक्त पौधे के कद के बढ़ने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आज आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपनी फसल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। काश्तकार भाइयों, आपसे गुजारिश करनी है कि जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो, मालूमाती वीडियो
वो फसलात के मुतालिक भी होती है, बागात के मुतालिक भी होती है, आप तक बर वक्त पहुँच सके। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहल व अयाल को, आपकी फसलात को अपनी हिफ्ज़